गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्किल, वृत्त। रोज़ाना हम देखते हैं गाड़ियों को, गाड़ियाँ चलती हैं व्हील्स पर या पहियों पर। पहिए गोल होते हैं या वृत्ताकार होते हैं। छोटे पहिए होते हैं स्कूटर के, उससे बड़े होते हैं मोटरसाइकिल के, और ट्रैक्टर के पहिए बहुत बड़े होते हैं। कुछ बच्चों ने बैलगाड़ी भी देखी होगी, वो पहिया भी काफ़ी बड़ा होता है। लोहे के पहिए देखे आपने, ट्रेन में लगे होते हैं लोहे के पहिए। तो आज हम एक वृत्त बनाते हैं। हमारे पास एक इस तरीके का वृत्ताकार ढक्कन है जिससे हम एक वृत्त बनाएंगे। देखिए, यह एक चूड़ी की तरह बन गया, एक गोल आकृति बन गई। इसी गोल या चूड़ीदार आकृति को हम वृत्त बोलते हैं या सर्किल कहते हैं। तो हमने अभी इससे वृत्त बनाया। और भी तरीके हैं वृत्त बनाने के। अगर हम एक धागे से इस पेन को बांधें और इस पेन को एक सेंटर के चारों ओर घुमाएं तो वृत्त बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनेगा। ये हमने एक रस्सी ली, इस रस्सी में इस पेन को फंसा दिया और इसको, ये देखिए, तो इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। तो करीब करीब ये वृत्त बन गया, क्योंकि ये ढीला हो गया था धागा, इसलिए वृत्त नहीं बना। तो ये वृत्ताकार शेप बन गई। आपने देखा होगा अगर हम धागे को बड़ा करते तो ये बड़ा बनता। देखिए, ये बड़ा बना। तो जब धागा बड़ा था तो बड़ा बना, जब धागा छोटा था तो छोटा बना। जब कक्षा में हम बनाते हैं तो कक्षा में हमें एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसको बोलते हैं हम प्रकार बोलते हैं। प्रकार या प्रकार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कंपास बोलते हैं। प्रकार या कंपास बोलते हैं। इस कंपास से भी हम वृत्त बना सकते हैं। अगर हमें जिस भी गोलाई का वृत्त बनाना है उसके हिसाब से इसको सेट करते हैं और फिर इसको चारों ओर घुमाएंगे तो ये वृत्त बन जाएगा। जिस तरीके से हमने धागे से बनाया था, धागे की जगह ये जो है एक लोहे का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए हम जो है वृत्त बना सकते हैं। वृत्त या पहिया नुमा चीज का हमारे रोज के दिनचर्या में काफ़ी योगदान है। साइकिल वृत्ताकार पहिए होते हैं, जितनी भी घूमने वाली चीज़ हैं वो सब वृत्ताकार होती हैं। वृत्त से हम कई डिजाइन भी बना सकते हैं। इसको मैंने इस ढक्कन की सहायता से बनाया। इसको हम इस प्रकार की सहायता से भी बना सकते थे। 3 बार गोले बनाते, सर्किल बनाते
और इन तीनों को बनाने से इस तरीके का एक डिज़ाइन बन गया। अब मैं दिखाता हूँ आपको ये कागज़ का वृत्त, करीब करीब इतना ही बड़ा है। ये कागज़ का वृत्त है, इसको हम दो हिस्सों में मोड़ते हैं। दो हिस्सों में बराबर बराबर हिस्सों में मोड़ना है इसको। ये नहीं कि इस तरीके से एक छोटा और एक बड़ा मोड़ा, नहीं, दोनों को बराबर बराबर हिस्से में मोड़ेंगे तो ये जो रेखा है ये सबसे बड़ी बनेगी, नहीं तो ये छोटी रेखा बनेगी जब बराबर बराबर नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी रेखा बनेगी। इसको फिर से मोड़ा तो और छोटी हो गई वही रेखा। इसको जब खोला तो इसमें निशान पड़ गए हैं। देखिए निशान, एक बड़ा ये निशान और ये दो छोटे छोटे 4 निशान या 2 बड़े बड़े निशान बन गए हैं। इसको मैं इस चित्र में बनाता हूँ। ये वृत्त था और जब हमने इसको मोड़ा तो इसमें एक निशान यहाँ पड़ा और फिर से एक बार मोड़ा तो ये एक बार और निशान पड़ा इसमें। इस पूरे यहाँ से यहाँ तक जो निशान है, यहाँ से यहाँ तक जो निशान है पूरा बड़ा, इस वृत्त का व्यास बोलते हैं। इसको वृत्त का व्यास या डायामीटर। ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी ए बी व्यास या डायामीटर बोलते हैं। और जहां पर ये ए बी और अगर ये देखा जाए सी डी तो ये भी सी डी भी इसके बराबर होगा और ये भी व्यास ही है, ये भी व्यास है। जितने भी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएंगे वो व्यास होंगे, लेकिन वो बीच से जाने चाहिए, न कि इस तरीके से साइड से नहीं जाने चाहिए। ये व्यास नहीं है, साइड से नहीं होगा। तो सर्किल का ये व्यास हो गया। जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं इसको सेंटर बोलते हैं और सेंटर से लेके यहां तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या कहां से? सेंटर से परिधि तक की दूरी। इसमें गोला हो गया, इसको सेंटर बोलते हैं। सेंटर या केंद्र बिंदु। इसको व्यास बोलते हैं और सेंटर से यहां तक की दूरी को या सेंटर से यहां तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। आपने देखा कि पूरा व्यास है उसमें 2 त्रिज्या हो जाएंगी, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो व्यास की जो लंबाई होती है वो 2 त्रिज्या के बराबर होती है। व्यास को अधिकतर डायमीटर डी से डिनोट किया जाता है या लिखा जाता है, और त्रिज्या को रेडियस होता है तो आर की तरह से लिखा जाता है। व्यास को डायमीटर बोलते हैं, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। हमने वृत्त में कुछ चीजें सीखी, उनको फिर से यहां लिखते हैं। वृत्त का सेंटर पॉइंट तो O, यहां से यहां तक की दूरी A से B तक की दूरी व्यास या डायमीटर। ये क्या हो गया? A से B तक की दूरी। O, इसको बोलते हैं हम लोग सेंटर या केंद्र बिंदु।
और ए बी का आधा या ओ ए, ये ए और बी जो रेखा है उसका आधा है, इसको त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या या रेडियस। तो यहां से यहां तक की दूरी और इसके दूरी के बराबर होगी, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये डायमीटर, दो रेडियस बराबर डायमीटर। इसके अलावा हम इसमें और चीजें देख सकते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाएंगे, अगर हम यहां से यहां तक पूरा एक चक्कर लगाएंगे, मान लीजिए यहां से हमने शुरुआत की, ये स्टार्ट किया और फिर एंड किया यहां तक पूरा घूम के, तो इस पूरे चक्कर को परिधि बोलेंगे, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, या पेरीमीटर। और ये कितना क्षेत्रफल ले रहा है, इस बोर्ड पर कितना क्षेत्र ले रहा है, उसको इसका क्षेत्रफल या एरिया बोलते हैं। अगर कोई वृत्त जिसका कि रेडियस r हो, इसका रेडियस r है, सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी r, डायमीटर बराबर 2r हमेशा ही होता है, तो परिधि 2 पाई r के बराबर होती है, मतलब 2r तो d के बराबर होता है, पाई d के बराबर होती है। और पाई एक संख्या है जिसका कि मान 22/7 के बराबर होता है। ये पाई पेरीमीटर और डायमीटर का रेशियो होता है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर की जगह आर का डी का आधा लिख देंगे आप, तो d/2 लिख दीजिए, d/2 स्क्वायर बराबर पाई d²/4 भी होता है। तो काफ़ी आसान है, ये क्षेत्रफल हो गया और ये परिधि हो गया एक वृत्त का। अब हम एक सवाल लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। एक वृत्त है जिसका कि डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। वृत्त का डायमीटर का मतलब व्यास, डायामीटर या डाया 4 सेंटीमीटर है। इसका रेडियस कितना होगा? डायमीटर 4 सेंटीमीटर, रेडियस 2 सेंटीमीटर, डायमीटर बटा 2, डायमीटर को 2 से भाग दीजिए, 4 को 2 से भाग दीजिए, 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर हो गया 4 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर का मतलब परिधि बराबर 2 पाई आर, जो हमने फॉर्मूला दिया था, या पाई डी, क्योंकि 2r बराबर डी होता है, तो पाई को गुणा कर दीजिए डी से, तो 4 पाई के बराबर हो जाएगा। पाई का मान 88/7 सेंटीमीटर। इसके बाद पेरीमीटर के बाद इसका एरिया कितना होगा? क्षेत्रफल, कितना क्षेत्र ले रहा है ये? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर या पाई d/2 स्क्वायर, क्योंकि r d/2 होता है। तो पाई 22/7, r दिया हुआ है 2 और r का स्क्वायर 2 गुणा 2, तो पाई आर स्क्वायर, तो r 2/4, 22 × 4 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने वृत्त के बारे में सीखा। वृत्त बड़े ही काम की चीज़ है। इस वृत्त को क्या आप एक उंगली पे बैलेंस कर सकते हैं?
ये एक ही उंगली या नुकीली चीज़ पे तभी बैलेंस होगा जब कि उंगली सेंटर पॉइंट पर हो। इसके सेंटर पॉइंट पर होगी तभी होगा, साइड किनारे में होगी तो कभी बैलेंस नहीं हो सकता, गिर जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।